शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है ऊंचे स्थान, हाई प्लेसेस। दूसरा राजा 14वां अध्याय 3 और 4 पद। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, तो भी अपने मूल पुरुष दाऊद की नाई न किया। उसने ठीक अपने पिता योआश के काम किए। उसके दिनों में ऊंचे स्थान न गिराए गए। लोग तब भी उन पर बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। ये यहूदा के राजा अमशया के बारे में बात की है कि वो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, उसके काम ठीक थे, परंतु उन दिनों ऊंचे स्थान न गिराए गए और लोग वहां बलि चढ़ाते थे, धूप जलाते थे, और ये काम वो राजा भी करता था। और इसका पिता जो योआश था वो भी ऐसे ही काम करता था। उसका वर्णन हमें दूसरा राजा 12 अध्याय 1 से 3 में मिलेगा। और इसी प्रकार अजरिया जो राजा था, यहूदा का राजा, वो भी परमेश्वर की निगाह में ठीक काम करते थे, लेकिन जो ऊंचे स्थान थे जहाँ लोग धूप चलाते थे, बलि चढ़ाते थे, वो ना गिराए गए। और यहाँ राजा भी जाके करता था, और ये दोनों पैरेलल चलते थे। परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते थे, लेकिन साथ ही साथ उस जगह पे जाकर, ऊंचे स्थान पर जाकर धूप भी जलाते थे, जो परमेश्वर पिता को पसंद नहीं था। और जब मतलब परमेश्वर चाहते थे कि परमेश्वर का स्थान उनके जीवन में सबसे पहला हो, लेकिन ये पैरेलल लेके चल रहे थे। परमेश्वर को भी समय देते थे, परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, लेकिन साथ साथ उन देवी देवताओं की भी पूजा करते थे। आज हमें अपने जीवन का अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति में जाते हैं, आत्मिक जीवन में हमारा बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारे जीवन के साथ साथ कुछ हमारे जीवन में ऐसे स्थान हैं, ऐसे ऊंचे स्थान हैं जिसको हम परमेश्वर पिता से ज़्यादा महत्व देते हैं? आज हमें देखने की आवश्यकता है। वो धनी व्यक्ति जो परमेश्वर के पास आया, यीशु मसीह के पास आया था, बोलता अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? बोलता आज्ञा को मान। वो कहता है मैं तो बचपन से मानता आया हूँ। तो बोलता तुझमें एक बात की घटी है, अपना सारा माल कंगाल बेचकर कंगालों में बांट दे। क्यों? और वो दुखी होकर चला गया, उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो धन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था अपने जीवन में, वो धन को छोड़ नहीं पाया। इसी प्रकार से हमारे जीवन में वैसे बहुत से ऊंचे स्थान हैं जो हमने अभी तक नहीं गिराए हैं। इसी वजह से परमेश्वर पिता का जो पोजीशन हमारे जीवन में होना चाहता वो नहीं हो पाता। हमारा घर, हम अपने घर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम अपने घर से निकलना नहीं चाहते। जो हमें जिम्मेदारी दी गई है हम जिम्मेदारी करना नहीं चाहते, हम अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हमारा चर्च, हम बहुत सारा समय चर्च में व्यतीत करते हैं, ये काम वो काम, चर्च के काम को करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारी संगति नहीं होती। बहुत से काम हम करते रहते हैं चर्च में, बहुत समय हम चर्च में व्यतीत करते हैं, लेकिन संगति, जो परमेश्वर को जो पोजीशन मिलना चाहिए, वो पोजीशन नहीं मिलता। हमारा चर्च से ज़्यादा मित्रों का घर, जहाँ हम गॉसिप कर सकें, जहाँ जहाँ हम हंसी ठट्टा कर सकें, वो स्थान हमारे लिए महत्व हो जाता है। हमारा कार्यालय, हम अपने ऑफिस के कार्यों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें दूसरे कामों के लिए समय नहीं मिलता। चर्च हम नहीं जाते, संगति में हम नहीं जाते, प्रार्थना दुआ नहीं करने का हमें समय नहीं मिलता। ये हमारे जीवन के ऊंचे स्थान हैं जिनको गिराना बहुत जरूरी है। धन, जैसा हमने देखा, धन के पीछे हम भागते चले जाते हैं, पूरा मेहनत हम धन कमाने के लिए करते हैं, परमेश्वर को पीछे छोड़ देते हैं। पद को हासिल करने के लिए हम बहुत सारे टिकड़म बिड़ाते हैं कि हमें वो पद को हासिल मिल जाए, हमें वो अधिकार मिल जाए, हमें वो नाम मिल जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए। ये हमारे जीवन की बहुत सारी ऊंचे स्थान है। हमारी आवश्यकताएं, निरंतर हम अपनी आवश्यकताओं के पीछे भागते रहते हैं पूरा करने के लिए। परमेश्वर बोलता मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं जानता हूँ तुम्हें किस बात की आवश्यकता है, लेकिन वचन पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम इसके पीछे भागते रहते हैं। और ये हमारे जीवन के ऊंचे स्थान है। हमारी सेवकाई, हमारी मिनिस्ट्री, जो हम मिनिस्ट्री करते हैं, ये हमारे जीवन की ऊंचाई, ये हमारे जीवन के ऊंचे स्थान है।
हम मिनिस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना लग जाते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री के बारे में सोचते रहते हैं और मिनिस्ट्री करते हैं। हमारे परमेश्वर पिता के साथ वो आत्मिक संगति, वो पर्सनल जो संगति होना चाहिए वो नहीं होता। हमारे पास समय ही नहीं रहता है कि हम अकेले बैठकर उसके साथ संगति कर सकें, उसकी बातों को सुन सकें। सिर्फ मिनिस्ट्री में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना, वो करना, बस इसी में हम लगे रहते हैं। कहीं मिनिस्ट्री तो हमारे जीवन का ऊँचा स्थान तो नहीं है। हमें देखने की और ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और एक बात और कहना चाहूँगा जो हमारे जीवन में एक ऊँचे स्थान को रखती है, वो ये हमारे बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने का हमारी आदत। ये जो हमारी आदत है, ये भी हमारे जीवन के ऊँचे स्थान को रख लेती है कभी-कभी। हम उस समय को किसी और के साथ बिताना नहीं चाहते। हम बोलते हैं ये मेरे समय परमेश्वर का समय है। मैं इस समय परमेश्वर के साथ संगति करता हूँ। हम परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर रहे, हम अपनी आदत के साथ संगति कर रहे हैं। ये आदत हमारे जीवन का ऊँचा स्थान है। इस बात को देखने और समझने की बात है, बहुत कठिन बात है, लेकिन समझना है कि हमने हमने कहीं वो आदत तो नहीं डाल ली। एक निश्चित समय में वचन के साथ बैठना, परमेश्वर की संगति करना। परमेश्वर हर समय आपके साथ है, मेरे साथ है। हमेशा हम संगति कर सकते हैं, लेकिन वो आदत ना डालें। आदत हमारे जीवन का ऊँचा स्थान बन जाता है। और यही हमारे जीवन के पैरेलल जो हम चलते हैं, हम उसको भी खुश रखना चाहते हैं और सांसारिक बातों को भी में भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जब तक ये हमारे जीवन के ऊँचे स्थान ढाए नहीं जाएँगे, गिराए नहीं जाएँगे, हम परमेश्वर पिता को उचित स्थान नहीं दे पाएँगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन के उस ऊँचे स्थान को आइडेंटिफ़ाई करें, देखें, परखें कि हमारे जीवन में कौन से ऊँचे स्थान हैं, जो अभी तक बने हुए हैं, जिनको गिराना बहुत ज़रूरी है। और उसको आइडेंटिफ़ाई करके उसको गिराएँ, ख़त्म करें, ताकि जो स्थान परमेश्वर पिता का जो स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए, वो जो प्राथमिकता जिस परमेश्वर पिता को हमें देना चाहिए, उसे मिलना चाहिए, वो स्थान उसको मिलना चाहिए। तब परमेश्वर पिता का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहेगा। तब परमेश्वर पिता की आशीष हमारे जीवन बनी रहेगी। इसलिए आज के समय आज आज इन बातों को सोचने समझने की आवश्यकता है। वो कौन से स्थान है हमारे जीवन में, वो कौन से ऊँचे स्थान है हमारे जीवन में, जो अभी तक गिराए नहीं गए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।